एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में। कितने जन खुश हैं, आज आनंदित हैं? ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड के लिए एक बार परमेश्वर की जोर से तारीफ करें तालियों के साथ। परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम परमेश्वर ने वहां पे लोगों के जीवन में किए। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी वहां पे पहुंचे तो लोग इतने ज्यादा वचन के भूखे थे, कह लो प्यासे थे, उनको इतनी ज्यादा जरूरत थी। बेशक वो उन देशों में रह रहे जहां पे ऑलरेडी लोग क्रिश्चियंस हैं, पर फिर भी वचन का ज्ञान ना होने की वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर थे। लेकिन खुदा ने अपने दास को, अपनी दासी को चुना कि जब वहां पे प्रीच हुआ तो लोगों के जीवन को परमेश्वर ने परिवर्तित किया। यूथ को, वहां के लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ डिलीवरेंस दी। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और वहां पे इतनी हीलिंग्स, इतनी गवाहियां, इतनी परमेश्वर ने लोगों को अजीब रीति के साथ लोगों को हील किया, जो सालों से बंधनों के नीचे थे, जो सालों से बीमारियों के नीचे थे। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ लोगों को और अद्भुत रीति के साथ खुदा ने हील किया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने चरवाहों को, अपने अगुओं को भेजता है ताकि वो अपने लोगों को, अपने भेड़ों को बचा सके, उनको उन फंदों से आजाद कर सके। तो परमेश्वर ने अपने दास को चुना है, अपनी दासी को चुना है ताकि लोगों के जीवन में काम करे। कितने जन आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में? एक बार खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड के लिए। ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हुए सब जन। अगर फोटोज को देखें तो बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे फोटोज को। ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड की ये बिगेस्ट वहां का क्रूसेड है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि आसपास के जो देशों से, वहां से भी लोग जो आए थे मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, क्रूसेड को अटेंड करने के लिए। और ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ है कि इतने लोग वहां पे जमा हुए और इतने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है। एक बार परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए कलीसिया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो बैठ जाएं अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में विश्वास के साथ, कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। तो जब आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है। इस समय जितने लोग ब्रांचेस में हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं फॉरेन से, अदर स्टेट से, तो आपने पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनना है कि कैसे खुदा ने लोगों के जीवन में काम किया। आप जानते हैं जब भी लोग चर्च में आते हैं तो हमेशा ये बताते हैं कि जब हम चर्च में पहली बार आए तो हमने गवाहियों को सुना कि कैसे खुदा ने लोगों के जीवन में काम किया, हमने वचनों को सुना, तब हमें विश्वास हुआ, हमारा फेथ बढ़ने लगा और आज हम भी गवाही के साथ हैं। तो इसलिए जब आप गवाहियों को सुनेंगे पूरे विश्वास के साथ, आत्मा में रहते हुए, और ब्रांचेस में जो लोग हैं, आपने भी ध्यान से परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचनों को सुनना है ताकि परमेश्वर आपको भी छू सके। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? लखविंदर सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? डेरा बाबा नानक। 14 साल पहले ये भाई कलश संगति में चले गए थे, जिसकी वजह से इनके जीवन में नशा एंटर हुआ। आप बताएं नशा कौन कौन सा करते थे आप? मेडिकल नशा, ड्रग्स, पुक्की, फीम, दारू, नशे वाली डीनॉक टैबलेट, मतलब जो भी नशा मिलता था आपने हर तरह का नशा किया है। टोटल एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे, याद है आपको? एक दिन में कितने कितने नशे करते थे? टोटल जितना भी मिलता था मैं कर ही जाता था। मतलब कम से कम 3-4 हजार रुपए का। हाँ, टोटल नशा करता था मैं इतना। ये भाई, और मेडिकल नशा जो गोलियां 20-25 गोलियां एक दिन में वो खा लेते थे। और काम क्या करते थे आप उस समय? काम मैं कुछ नहीं करता था, मेरे पापा फौज में थे। उनको पैसे लेकर, उन्हीं से पैसे लेकर आप नशा करते थे। और इनके जीवन में नशा जो था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था, साथ ही ये भाई व्यभिचार में चले गए। और इसी वजह से इन्होंने 2 बार आर्मी के लिए, 1 बार पुलिस के लिए, जॉब के लिए ट्राई किया था। आपने नौकरी के लिए ट्राई किया, सरकारी नौकरी के लिए? हाँ जी किया। क्या रिजल्ट आता था? तो मैं 17 साल निका मैनू कट देंदे गए उथों। क्यों, क्या कारण था उसका, क्यों निकाल देते थे? मैं दौड़ दौड़ जा कट लेंदा हैगा, पर मैं पास नहीं, मैनू अगे फेल मिलदी गई, बस फेल ही होंदा है हर काम च, फेल ही बस। 2 बार इन्होंने आर्मी के लिए, 1 बार पुलिस की जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, मेडिकल दिया, लेकिन हर बार मेडिकल में नशा आने की वजह से इनको जॉब से निकाल दिया जाता था या इनकी रिजेक्शन मिल जाती थी। 2017 में ये भाई दुबई चले गए। वहां पर भी इनका जो नशा था वो इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि ये इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी, दोस्तों से
नशा लेके, उधार नशा लेके उनसे नशा करते थे। और वहां पर भी बहुत ज्यादा इनका लड़ाई झगड़ा रहता था और पुलिस ने वहां पर आकर इन सबको, इनके साथ जो दोस्त थे उनको भी सबको जेल में डाल दिया था। और 1 महीने तक ये भाई दुबई की जेल में रहे और दुबई से डिपोर्ट करके इनको वापस इंडिया भेज दिया गया था। लोग इनको ताने मारते थे और शराबी कह के इनको बुलाते थे, बच्चों को इनके पास नहीं जाने देते थे, कोई इनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। इतनी ज्यादा इनकी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी, मरने के ख्यालात 24 घंटे इनके दिमाग में चलते रहते थे। डिप्रेशन में चले गए, हर वक्त कमरे में अपने आप को बंद करके रखते थे, जंगलों में अकेले बैठकर ये नशा करते थे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात वहीं पे रहते थे। और 4 महीने के लिए नशा छुड़ाऊ केंद्र से जो मेडिसिन मिलती है नशा छोड़ने के लिए, वो भी खा के देखी, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला। फिर जब यूट्यूब के माध्यम से इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला था और लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 8 फरवरी 2024 को प्रेयर माउंटेन का व्हाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रेयर करवाई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। रब से मिला दिया मेरे। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈਗਾ। और उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं नशा, कोई तलब नहीं लगी? कुछ नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ये बहुत ही बड़ी गवाही। आज भी वो लोग जो नशा करते हैं, वो भाई या बहनें भी जो नशा करती हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप अगर विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर आपको डिलीवर करने की, आपको आजाद करने की ताकत रखता है। 14 साल से ये भाई नशे में थे और दिन में 20 से 22 मेडिकल गोलियां, जो कैप्सूल होते हैं नशे के, 3-4 हजार रुपए का नशा एक दिहाड़ी में करते थे। नशा छोड़ना इम्पॉसिबल था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की हुजूरी में आए, आज नशों से पूरी तरह से फ्री होकर आपके सामने खड़े हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथ को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए इक्लेसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये खड़गपुर ब्रांच की, खड़गपुर चर्च की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम शिवानी आरजी है और इनकी एज 36 साल की है और ये बताते हैं कि बचपन से ही, मतलब कि 36 साल से इनको अस्थमा का रोग था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से जो थी वो नरक बन चुकी थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उस रोग से आजाद किया, हील किया। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम शिवानी है और एक हमारे खड़गपुर ब्रांच की है। इस बहन को बचपन से ही अस्थमा का प्रॉब्लम था। इनके घर वालों ने डॉक्टर के पास लेकर गए, 2 से 3 डॉक्टर को भी चेंज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार मेडिसिन खाती रही और पंप को भी यूज करती रही, दिन में 3 से 4 बार पंप यूज करती थी, लेकिन कोई उसे राहत नहीं मिला। फिर ये बहन को काम में दिन भर कुछ भी काम जब करते थे तो उनको सांस फूलने लगा, थोड़े से भी चलते थे तो सांस फूलता था। ये बहन कुछ भी काम कर नहीं पाती थी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एक दिन ये बहन यूट्यूब को सर्च कर रही थी, उसमें अंकुर आनंद मिश्र का प्रीचिंग चल रहा था। ये बहन उससे बस प्रीचिंग को सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, गवाहियों को सुना उनको शांति मिला। फिर इसके साथ इस बहन ने खड़गपुर ब्रांच के साथ जुड़ी। फिर पहला दिन ही परमेश्वर के दास ने जब अस्थमा के लिए प्रेयर किया था, ये बहन ने उस विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद से पूरी तरह से हील है। अब वो उसको चेक करके देखिए, उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होती, ना सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। इस बड़ी गवाही का जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन ने बताया कि अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। एक दिन में ये कई बार पंप का यूज करते थे, कई डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने लगातार वेस्ट बंगाल की चर्च में विजिट करना शुरू किया और 13 अगस्त 2023 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 7 महीने हो चुके हैं। ये हर तरह के अस्थमा के रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? संदीप है जी। कहां से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। सितंबर 2023 में आपके राइट पैर पर चोट लग गई थी।
जी हाँ जी, चोट लगी। क्या हुआ था उस समय और कैसी हालत थी उस समय आपकी, आप बताएं। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਰਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। पैर के ऊपर बहुत बड़ा जख्म हो चुका था, हाँ जी ब्रदर, जख्म हो गया ਸੀ बहुत पूरी बड़ा। तरह से गल चुका था पैर। पूरा पैर नीचे तो गल चुका और ਸੀ। आप चलना फिरना, बैठना उठना या कोई काम कर पाना बहुत कठिन था उस समय आपके ਬਹੁਤ लिए। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। मेडिसिन ली, डॉक्टर ने इलाज किया पर कोई आराम नहीं था। नहीं कोई आराम और नहीं थी। इतना ज्यादा जख्म बढ़ चुका था कि लास्ट में डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसे काटना पड़ेगा। जी हाँ जी ब्रदर। तो जब ऐसा बोल दिया था डॉक्टर ने तो क्या आया मन में उस समय, फिर क्या सोचते थे आप? ਮਨ ਮੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਨੌਂਡਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। परेशान थे पर फिर भी परमेश्वर पर विश्वास था हाँ कि जी, खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना है। जी, डॉक्टर ब्रदर। कुछ भी कहें पर तेरे वचन में लिखा है आप मुझे चंगा करने की ताकत रखते हैं। जी, ये ब्रदर। भाई लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, लगातार चर्च को अटेंड करते रहे। 29 अक्टूबर 2023 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, विश्वास था प्रभु आप मुझे छुएंगे। इन्होंने घर से भी यही प्रार्थना थी, परमेश्वर आप मुझे चंगा करें, हील करें। इन्होंने बड़े विश्वास के साथ उस दिन उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के दास ने जब वो वर्ड दिए तो इन्होंने अपने लिए उन वर्ड को रिसीव किया। उसी समय कहते जैसे मैंने आमीन करके उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे टच किया और उसी समय ऐसे लगा कि जैसे मेरी बॉडी एकदम हल्की हो चुकी है। भाई आप खुद बताएं, जब प्रार्थना के वर्ड आपने रिसीव किए, हीलिंग के वर्ड जब खुदा के दास ने दिए, तो क्या महसूस किया था उस समय आपने? ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਇਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। ये भाई विश्वास था, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। उस दिन जब ये विश्वास के साथ बैठे थे, प्रार्थना करके आए थे, तो खुदावंत के दास ने प्रार्थना की थी। ये देखते हैं उस प्रार्थना को पहले। आपके परिवार में जितने बीमार लोग हैं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हील हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन जीसस नेम। और प्रार्थना के बाद से वो छड़ी गई, दर्द गई, डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन होना है, वो जख्म भर चुका है, एकदम से आप हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर, भाई, बिल्कुल ठीक। आप अपना पैर हाँ दिखाएं जी, जरा। देखो ये ब्रदर, ये देख सकते हैं आप, कितना बड़ा जख्म मेरा था पैर बिल्कुल और अब ठीक हो बिल्कुल चुका है। हील हो चुका है। परमेश्वर ने इस भाई के ऑपरेशन को कैंसिल किया। आप समझ सकते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं पैर काटना पड़ेगा, पर जब परमेश्वर पर आए, विश्वास किया, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ और परमेश्वर ने एकदम से इस भाई को हील किया। कोई पैर काटने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बड़ी हीलिंग के लिए चर्च हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक करें। सब धन्यवाद देते हुए सब जहां जहां भी है, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में जहां भी है, थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। इस भाई का नाम राजू मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं।
ब्रदर आप बताएं आपको क्या हुआ था कि आपके साथ क्या हुआ था कि आपके जो बॉडी में जो प्रॉब्लम आई थी? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੱਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ नहीं ऑपरेशन नहीं किया। जब डॉक्टर ने बताया कि आपके जो राइट टांग की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो चुकी थी, हाँ जी, उसका ऑपरेशन बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। ऑपरेशन किया कि नहीं किया उन्होंने? नहीं ऑपरेशन नहीं किया, और बोला कि इसका जो हल है वो ऑपरेशन ही है। हाँ जी, बिना ऑपरेशन के ये ठीक होने वाली नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब उसके बाद आपने इलाज करवाया, दवाइयां वगैरह खा ली, सारा कुछ करके घर वापस आ गए, उसके बाद चलने फिरने में क्या दिक्कत थी? कैसे चलते फिरते थे? मैं ब्रदर जी स्कंजे के सहारे चलता था। टॉयलेट बाथरूम इसके सहारे से जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। आप काम क्या करते थे उस समय? मैं ब्रदर जी पेंट का काम करता था। और जब ये आपके साथ हादसा हुआ उसके बाद काम भी आप जाना बंद हो चुका था आपका? काम मैं बंद हो चुका, 4 महीने मैंने काम पे नहीं गया। और इनके राइट थाई के ऊपर से जो मांस निकालकर इनकी जो जहां पे हड्डी टूटी हुई थी उस हिस्से में भरना पड़ा था। उसके बाद इनको ऑपरेशन करवाना ही पड़ा और डॉक्टर ऐसा बोलते थे कि बिना ऑपरेशन के इसका कोई हल है ही नहीं है। और ये लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। फिर 17 दिसंबर 2023 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। राइट नाउ खुदावन का आत्मा कह रहा मैं यहां मौजूद हूं। जिनको कमजोरी रहती है, हड्डियों के रोग हैं, अपने हाथों को उठा के बोलो सब कमजोरी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, जितनी फायर अंदर इकट्ठी करके बोलो आउट, कम आउट, रिलीज करो, आउट करो, आउट। आप बताएं जब आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद मेरे जीवन में मेरे कुछ गर्म सी में सांस हुई। हाँ जी, उस तो बाद मैं चलना चालू करता परमेश्वर की और कृपा बिना नाल। शिकंजे के सारे आप चल पा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? अभी मैं 2 महीने से ठीक हूँ। आप चल के देखे उठा लो इसको, तारीफ करें परमेश्वर की इस जगह के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो व्हील चेयर शिकंजों के सारे चलते हैं, छड़ियों के सारे, बेल्ट कॉलर, ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, तो आज जब मास प्रेयर होगी तो अपने आप को तैयार करें। पूरे विश्वास के साथ आपने प्रेयर को रिसीव करना है और मेरा बिलीव है कि आज आप अपनी हीलिंग को रिसीव करेंगे और बड़ी गवाही को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। भाई क्या नाम है आपका? मनजोत। कहाँ से हैं आप? मैं फगवाड़ा से। 2019 में आप कुवैत में थे और वहां पर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी ब्रदर। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? कैसी थी लाइफ? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਖੁੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और आपको ऐसा लगता था जैसे आपका कोई गला दबा रहा है, सांस रुक जाती थी आपकी? हाँ जी ब्रदर। अटैक बढ़ रहे थे आपके ऊपर? हाँ जी ब्रदर। और फिर आप इंडिया आ गए? हाँ जी। यहाँ पर आके आपकी हालत कैसी थी? ब्रदर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। आप बीमार रहने लगे, टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी ब्रदर। डॉक्टरों के पास यहाँ पर भी आप गए? हाँ जी। तो क्या कहना था डॉक्टरों का? ब्रदर ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर दुष्ट आत्मा के अटैक हैं, अगर इविल स्पिरिट आपके ऊपर अटैक करें तो रिपोर्ट्स, बीमारियां आपको लगेगी, फील होंगी, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आए। हमेशा रिपोर्ट में
आपको वो अटैक या दुष्ट आत्मा कभी नहीं आती है। रिपोर्ट नॉर्मल रहती है, पर इंसान बीमार रहता है, अटैक बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही आपके साथ हो रहा था। हाँ जी ब्रदर। और आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, हाँ जी ब्रदर, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं, कोई आराम नहीं आया। तो भाई आप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा ब्रदर। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि आपने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की। बिल्कुल ब्रदर। कैसे आपने? ब्रदर कीड़े मारने वाली दवाई खा के भी मैं सुसाइड करने की कोशिश की थी भी मैं अपने आप को खत्म कर दूं। हाँ जी। और फिर भाई उस समय ऐसी कंडीशन थी, तो चर्च के बारे में कैसे जाना? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੋਂ। तो आप चर्च में आए, हाँ जी। चर्च में आके वचन सुना, गवाहियां सुनी, क्या महसूस किया था? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। सब जोर से पहले तो तारीफ करें परमेश्वर की हजूरी के लिए। सचमुच वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है, और उसी की हजूरी में, उसी के घर में आप उस शांति को महसूस करते हैं, और कहीं नहीं। आप बहुत जगह पर गए, पर ऐसा कहीं नहीं देखा जो आपने चर्च में आके महसूस हाँ जी किया था। ब्रदर। फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, हाँ जी ब्रदर। मीटिंग को अटेंड करते रहे। हाँ जी हाँ जी। 7 अप्रैल 2023 को जब ये चर्च में थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा से आपको फ्री होते हुए। आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो इन जीसस नेम। और भाई आपने प्रार्थना रिसीव किया, हाँ जी ब्रदर। वर्ड को रिसीव करने के बाद क्या महसूस किया आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। कोई अटैक नहीं कोई था, अटैक नहीं, कोई दर्द नहीं था, कोई दर्द नहीं था। पहले खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं नजर आती थी, हाँ जी ब्रदर। पर अब ऐसा कुछ नहीं कुछ था। नहीं हैगा ब्रदर। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? ब्रदर मैंने 10 महीने हो गए, 10.5 महीने। कोई बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का हालेलुया, इस बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हो। सब ऊंची आवाज के साथ हाथों को उठाते हुए ईश्वर की ओर देखते हुए धन्यवाद देते सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला चर्च से है और इस भाई का नाम इंद्रजीत सिंह है, और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਣਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ बढ़ਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ 11/2/2024 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੌਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਉੱਠ ਬੈਠ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਏ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਇਹ परमेश्वर दास का धन्यवाद करें। सारे जय। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 6 साल पहले गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके डिसलोकेट हो गए थे और इनके बेल्ट लगी थी, उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे, और ये फैमिली के सहारे ही चलते थे, और इस कारण इनकी जॉब भी छूट गई थी। 4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं मिला। और फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया, और 11 फरवरी 2024 को अपोस्टल जी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस 6 साल पुराने रोग से इन्हें आजाद किया है। अब ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम इमैनुअल है, कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर के। 4 साल पहले जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो आप गलत संगति में थे, क्या उसका असर आपके लाइफ के ऊपर पड़ा? फिर ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਐ ਹੋਣਾ ਕਿ 20 ਲੋਕ, ਕਦੀ 20 ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ तेरा कोई दोस्त तेरे नाल होएगा कि नहीं होएगा। और ऐसी संगति का आपकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा? ब्रदर मैं लेक्चर बिल्कुल नहीं लगाता था और ना ही किसी को लगा। स्टडी क्या करते थे आप? ब्रदर मैं बीकॉम करता था खालसा कॉलेज में। फिर वो कंप्लीट करी स्टडी के? नहीं ब्रदर वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मैं क्लासेस ना आप लगांदा सीगा और ना ही मैं ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ना ही मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्लासेस लगाउन ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। और इन्हीं चीजों के कारण लड़ाई झगड़ा करते थे, उसका पुलिस केस भी आपके ऊपर चल रहा था? जी ब्रदर पुलिस केस कई बार मतलब होने से मैं बचा हूँ। एक बार तो मेरे मतलब पापा ने मेरा नाम निकलवाया था, और ब्रदर इत्थों तक कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। मेरे सामने सारी क्लास में बोल देते थे। तो मतलब इन्नी मेरी रेपूटेशन डाउन सीगी कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैं फिर भी मेरे ਉੱਤੇ कोई असर नहीं सी, मैं अगों प्रोफेसर ਦਾ मजाक उड़ा ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। और उसके बाद आपका जीवन जो था, आप पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुके थे, क्योंकि आप इन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे थे, कोशिश करते थे लेकिन निकला नहीं जाता था आपसे। तो जब डिप्रेशन में चले गए तब कैसी हालत थी, घर का माहौल कैसा था उस वक्त? जी ब्रदर ਜਦੋਂ मैं ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਰਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। तो ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ बहुत ही ज़्यादा इस ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ बोझ पै गया और मैं डिप्रेशन 'ਚ चला गया। और जब डिप्रेशन के ये अटैक होने लगे, आप घर का सामान तोड़ देते थे, मतलब पूरे जैसे पागलों की जैसे हरकतें आप करते थे, अलग सा एक बोझ आपके दिमाग में रहता था। जी ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ डिप्रेशन ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। तो कैसे आपके जीवन में बदलाव आया, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया फिर? तो ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, तो ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ और गालां बहुत ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, और इसे करके मैं घरों ही निकलने का फैसला किया। और आपको फिर यहाँ का अंकुरम निश्चय के बारे में जब पता चला तो आपने एक दिन इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, कोई क्या हुआ था उसको देखने के बाद? जी ब्रदर ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ,
ਔਰ ਉਹ ਸੈਲੂਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਵੇਪ ਦਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਪ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और जब आपने सुना उस रील को उस वर्ड को सुना क्या उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ा फिर बदलाव कैसे आया आपकी लाइफ में ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ मतलब ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ कि मतलब प्रीचिंग जो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ मतलब आप क्रिश्चियन थे पर फिर भी पाप और नशा ये गलत चीजें लड़ाई झगड़ा व्यभिचार आपके जीवन में था और जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया खुदावंद वो लहू जो तेरे माथे से बहा वो भाई वो बहन जो अपनी इच्छा को समर्पित नहीं कर पाते वो भाई वो बहन जो शैतान के उस डिप्रेशन के नीचे रहते हैं वो भाई वो बहन जो चिंताओं के नीचे रहते हैं अपनी इच्छा को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित नहीं कर पाते आज मैं घोषणा करता हूं ये लहू उनके और शैतान तेरे बीच में खड़ा है आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा स्ट्रेस आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारा डिप्रेशन आज से मैं घोषणा करता हूं वो सारी डेविलिश चिंता इनकी लाइफ को छोड़ के जा चुकी है जो इस प्रभु भोज को ले रहे हैं इन जीसस नेम जब आपने विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव किया और आपने प्रभु भोज को लिया उस दिन क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ क्योंकि मैं मेरे दिमाग दे विच हर टाइम मेरी रेपुटेशन दी गल होंदी सी और प्रेयर के बाद जो डिप्रेशन था वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से छोड़ के गया जी ब्रदर उसके बाद कोई अटैक नहीं है और ये brother. भाई उसी टाइम पुलपट के ऊपर आए थे अपनी गवाही देने के लिए उस गवाही को भी हम सुनते हैं अपोस्टल जी ये भाई बता रहे हैं कि 3 महीने से पूरी तरह से डिप्रेशन में थे जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि दिमाग के ऊपर एक अजीब सा बोझ है कोई फेस पे स्माइल तक उड़ चुकी थी आज जैसे ही आपने बोला कि प्रभु भोज आपने लेना है प्रभु भोज को लेने के बाद एकदम से ताकत इनके अंदर गई उसके बाद इनका चेहरा जो था वो उदासी जो थी वो डिप्रेशन तारीफ करें जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस दिन के बाद आपके जीवन में कोई नशा नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा जी ब्रदर मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ और इतों तक कि मेरे पेरेंट्स उदों मैनू कहंदे सीगे कि तू बेटा चाहे काम छड़ दे सब छड़ दे असीं तैनूं इदां ही पाल लांगे पर तू ये चीज़ां छड़ दे पर मैं नहीं छड़ पा रहा सीगा पर जदों ही मैं इस चर्च दे विच एंटर होया और जदों ही प्रभु दे दास ने वो डिक्लेरेशन की और मेरी जिंदगी इन्नी चेंज है कि मेरा कोई हुण फ्रेंड सर्कल नहीं है और मेरी फैमिली इन्नी खुश है और जदों मैं इस चर्च दे विचों मैं वापस गया सी ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਾਂਬੜਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆ
मेरी फैमिली दी खुशी दा कारण सिर्फ ते सिर्फ प्रभु दे दास और एक खामड़ा चर्च आ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस। कितने जन ध्यान से सुन रहे हैं गवाही को? आप जानते हैं जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ आएगी कि लोग कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है और कैसे खुदा उनको पाप से, ऐसी गंदगी से खुदा निकाल रहा है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी चीजें हैं और आप पहली बार चर्च में आए हैं या आप ब्रांचेस में बैठे ऑनलाइन देख रहे फॉरेन से, आप विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर और आज बिलीव करके जाएंगे कि आज उन नशों का, उस व्यभिचार का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में सेलिब्रेट करते हुए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कहां से हैं आप? अमृतसर। 4 साल पहले भाई आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे जी। आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? जब अटैक होता तो सपने में मतलब ज्यादा डिप्रेशन पड़ता था, गलत संबंध। 15-15 मिनट तक आपको अटैक के कारण कोई होश नहीं रहता था जी जी। कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी जी। और आप अकेले बोलते रहते थे जी। तो जब आप अकेले बातें करते थे, परिवार आपको देखता था या लोग आपको देखते, तो क्या कहते थे आप? नहीं, वो सपने में होता था ना, दुबा कर पड़ता था जब। तो आपको ऐसा लगता था जैसे कोई हमेशा आपके साथ रहता हो, आपके साथ बातें कर रहा हो, आपके साथ चल रहा हो जी। अटैक बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे आप व्यभिचार में चले गए थे जी। कैसी जिंदगी थी आप खुल के बताएं उस समय? जब दुबा पड़ने लगे तो मतलब अडल्ट वीडियो वगैरह और गलत मूवी देखते थे जी जी। घर से बाहर रहते थे, फोन पर बातें करते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे आप जी। ये भाई जैसे जैसे अटैक बढ़ रहे थे, जिंदगी इनकी खराब हो रही थी, लड़ाई झगड़े, अकेले रहना, और ऐसा इनकी हालत इतनी ऐसी हो चुकी थी, कोई भी काम करते थे या किसी काम के लिए जाते थे भूल जाते थे, इन्हें कोई पता नहीं रहता था। और परिवार भी इनको देख के बहुत परेशान था और इनके मन में ये आता था कि मेरी जिंदगी अब खराब हो चुकी है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और फिर इनके ब्रदर ने इनको खामरा चर्च यानी कि A&M मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। 25 जनवरी 2024 को व्हाइट कार्ड के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, लेहन प्रार्थना हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद? मतलब हल्का महसूस हुआ। आपको ऐसा लगा जैसे बॉडी हल्की हो चुकी है? जी जी। तो क्या बदलाव आया उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे सब जो बुराइयां थी वो छोड़ दी। अटैक होने बंद हो गए जी। जो बुरे सपने आते थे वो खत्म हुए जी। व्यभिचार के अटैक खत्म हुए जी। एकदम से जिंदगी बदल चुकी है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि आपकी अगर जिंदगी बदल सकती है, कोई बदलने की ताकत रखता है, तो वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं। वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए धन्यवाद दें। थैंक्स करें सब जन, धन्यवाद देते हुए। आइए हम नेक्स्ट गवाही रांची झारखंड चर्च से सुनते हैं। इस भाई का नाम धनंजय प्रसाद है और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इनकी गवाही है कि 18 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में चले गए थे। मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। जय मसीह। मेरा नाम धनंजय प्रसाद है। मेरा उम्र अभी 31 साल है। मैं अपना गवाही रांची झारखंड ब्रांच से दे रहा हूँ। मैं 13 साल की उम्र से नशा करता था। मेरे जीवन में इतना नशा बढ़ गया था, इतना नशा बढ़ गया था कि इस नशा से मेरा घर में बनती नहीं बनता था। बीवी के साथ क्लेश होता था, झगड़ा होता था। बात बीवी मायके जाने के बाद नहीं आने के लिए नहीं खुलती थी और इस नशा को मैं छोड़ना चाहता था और मैं इस नशा से निकल नहीं पाता था और मैं इस नशे की वजह से बहुत परेशान था।
उसके बाद मैं जून महीना में स्वर्ग नरक का वीडियो देखा अंकुरमिश्री से जो बना के छोड़ा गया है। उसको देखने के बाद मैं अपना मन में ऐसा फील किया कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसको मैं उस दिन के बाद मैं उस नशे को अपने दिल और अपने दिमाग से उतारना शुरू किया। उसको उतारते उतारते मैं अब पूरी तरह से उस नशे से मैं ही आज़ाद हूँ और मैं उस हर एक चीज़ से आज़ाद हूँ। इस आज़ादी के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस बाई ने शराब, सिगरेट, भांग और गांजे का नशा करना शुरू कर दिया था। एक दिन में ये 2 बोतल शराब, 15 पैकेट गुटखा और सिगरेट का नशा करते थे। कमाई का आधा हिस्सा ये नशों में ही उड़ा देते थे और पूरी तरह से व्यभिचार में चले गए थे। हर समय सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे। लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में थी, जिसके कारण मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर 31 दिसंबर को जो चर्च में प्ले हुआ था और इस भाई ने उस प्ले को देखा कि कैसे अगर मैं अच्छे कामों को करूंगा, अगर मैं जैसे परमेश्वर के वचनों में लिखा है मैं अगर वैसे काम करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। और जैसे इन्होंने उस प्ले को YouTube के ऊपर देखा तो परमेश्वर के आत्मा ने इसे छुआ और उस दिन के बाद इनका मन चेंज हुआ और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। पूरी तरह से लाइफ अपवित्र साई से आजाद हो चुकी है। सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 9 महीने हो चुके हैं, कोई लाइफ व्यभिचार में नहीं है, कोई भी नशा नहीं किया। सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पटियाला चर्च की टेस्टिमनी है और इस सिस्टर का नाम सिमरन कौर है। सिमरन कौर की ये गवाही है पटियाला चर्च से। पिछले 5 साल से इस बहन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। इन्हें 2 से 3 घंटे खेल आती थी और आज ये हमारे साथ उस पटियाला चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सारे जैम सीरी, मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं पटियाला ब्रांच ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਝੁੰਡ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 21 ਤਰੀਕ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਹੰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਹੋ गए, पूरी तरह मैं हील है, मैं आजाद, मैं डिलीवर। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे इस छुटकारे के लिए। ये बहन ने बताया कि जब इन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे तो इनकी जो सांस थी वो एकदम से रुक जाती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि दुष्टात्मा काले झुंड के रूप में इनके पीछे पड़ा हुआ है। इसका इफेक्ट इनकी स्टडी पे पड़ा। इनका स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इनकी बॉडी बीमार रहना शुरू हुई। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार पटियाला में विजिट करना शुरू किया, उस चर्च को अटेंड करना शुरू किया और 21/9/2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। खुदा मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू मुझे। और इस बहन ने बताया कि जैसे ही ये सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज 6 महीने 18 दिन हो चुके हैं। ये हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से, इविल स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। ये साथ में आपके ब्रदर हैं? हाँ जी। जनवरी 2024 में ये भाई को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ, बीमार हो गए थे। कैसी हालत थी इनकी आगे जाके, मतलब कैसी हालत हो चुकी थी? ब्रदर जी इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी।
हाँ जी। और जब ये खाना भी खाते थे, पानी पीते थे, तो उसी टाइम इनको उल्टियां आ जाती थी। हाँ जी ब्रदर जी। और जब हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बताया फिर? हाँ जी, डॉक्टर ने तो इसको देख के जवाब दे दिया था। हाँ जी, फिर एडमिट भी किया और इसको 3 दिन आईसीयू में रखा था। डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी है और बचने की गारंटी तक नहीं ले रहे थे, और बिल्कुल भी इनसे हिला भी नहीं जाता था, और इनके जो गंदगी मुंह से बाहर आती थी, लेफ्ट बाजू एकदम से रुक गई थी। और डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट बाजू जो है उसकी जो हड्डी है वो बड़ी हुई है, ऑपरेशन के लिए सुजेस्ट कर दिया था। इवन देन डॉक्टर ने भी इन्हें जवाब देकर घर भेज दिया था, क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। इनके रिश्तेदार, इनके फैमिली, इनके सभी लोग जो थे वो घर में इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि इनकी हालत को देखकर सभी का यही कहना था कि ये नहीं बच पाएगा। जब लोग घर पे आ रहे थे इनको देखने के लिए कि ये नहीं बचेगा, उस समय घर का माहौल कैसा था फिर? ब्रदर जी बड़ा ही मतलब दुखदायक था जी। और जब ये इनका भरोसा इनकी बहन का पहले से परमेश्वर के ऊपर था, और इनकी सिस्टर ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा। फिर 4 फरवरी 2024 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। उसमें परमेश्वर के दास ने नाम लेकर जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को हम देखते हैं। पीटर मसीह, तुम परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छू रही है राइट नाउ। एक बहुत भोला मन में तुम्हारा देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। और जब जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी दिन से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई, खाना पीना डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, और इनकी लेफ्ट बाजू भी हील हुई। और अब ये 1 महीना 1 हफ्ता हो चुका है, पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई इनकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सोनिया सोनिया जी। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। 3 महीने पहले इनकी बेटी को बहुत ज्यादा हाई फीवर हो गया था, और जिसके कारण इनकी बेटी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आप ये बताएं, जब आपकी बेटी को बुखार आया, सेहत बहुत ज्यादा उसकी खराब हुई, तो क्या उस समय कैसा लग रहा था? इसकी सेहत कैसी थी? हाँ जी, ये बहुत ज्यादा बीमार सी, इन्हू उल्टियां बहुत आंदियां सी, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਲਵਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬੱਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸੈੱਲ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ प्रार्थना ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, फोन ਤੇ प्रेयर करवाई है। और उस समय जब ब्लड दिया गया, इलाज चल रहा था, हाँ जी, तो डॉक्टर जब इसकी रिकवरी नहीं हो रही, तो डॉक्टर क्या कह रहे थे बार? कहते ਇਹਦਾ बचना मुश्किल है, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी, पहले ही 2 हॉस्पिटल से इन्हें जवाब मिल गया था। हाँ जी। और फिर जब वहां पे भी आप थे, डॉक्टर कुछ भी नहीं कह पा रहे थे इनके विषय में, हाँ तो जी, आप चर्च के साथ पहले से जुड़े हुए थे। हाँ जी। तो आपने प्रेयर टावर से लगातार प्रार्थना करवा रहे थे। हाँ जी, आप चर्च के साथ जुड़े हुए थे, हाँ जी, और लगातार खुदा की हजूरी में बने हुए थे। हाँ जी। 25/2/2024 में जब ये बहन चर्च में मौजूद थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखें। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल को निकालो, अपने दाहिने हाथ में उस ऑयल को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने दाहिने हाथ को उठाओ ऑयल के साथ। खुदा बाप, तूने आज मुझे आत्मा में दिखाया इस ऑयल को मसा करते हुए। जो लोग इस ऑयल को अप्लाई करेंगे वो हील होंगे और डिलीवर होंगे आज की मीटिंग। और 25 जनवरी 2024 को आप चर्च में थे, तो आपने उस ऑयल को रिसीव किया और अपने बेटी के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया था। हाँ जी, हाँ जी। बेटी आपकी उस समय हॉस्पिटल में थी। हाँ जी। तो जब आप प्रार्थना रिसीव करके गए, तो क्या हुआ, आप बताएं फिर। ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਖੂਨ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
उसी समय परमेश्वर ने छुआ। आपका विश्वास था, जैसे ऑयल अप्लाई हुआ तो दोबारा जब टेस्ट किया गया तो ब्लड बढ़ चुका था। हाँ जी। कितना हो गया था? 10 ग्राम जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने अगर ध्यान से इस गवाही को सुना है तो दो हॉस्पिटल से जवाब मिल गया था। तीसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां पर भी डॉक्टर ये कह रहे थे कि इसके बचने के चांस नहीं है, बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, बेड पर चले गए थे, बिल्कुल कोई भी इनकी सेहत में सुधार नहीं था। पर विश्वास था इनकी मदर का कि परमेश्वर आप मेरी बेटी को हील करेंगे। प्रार्थना रिसीव की, ऑयल रिसीव करके जब बेटी के ऊपर अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, बेटी को हील किया। उस दिन से आपकी बेटी बिल्कुल हील है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है। जी ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें। सब जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दें चर्च। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते सब ऊंची आवाज से। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही खड़गपुर चर्च से है और इस बहन का नाम ममता है और ये गवाही इनके बेटे जोशुआ की है और आज है हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया है। सभी को जय मसीह। मेरा नाम ममता रजक है। ये गवाही मैं अपने बेटे जोशुआ की देने जा रही हूँ। खड़गपुर ब्रांच से। जब ये 7 महीने का था तब इसे फीवर हुआ था। डॉक्टर के पास इसे ले गए, डॉक्टर ने दवा दिया पर इसे कोई आराम नहीं लगा। कुछ समय बाद फिर जब इसे फीवर आया, जब फीवर आता था इसे फिट हो जाता था, आँख पलट देता था और मुंह से फेन निकलता था। इसे फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने 3 दिन इसे हॉस्पिटल पे रखा, 3 इंजेक्शन दिए, फिर दवा दे के डिस्चार्ज किया, लेकिन इससे कोई आराम नहीं लगा। फिर हमने जूम लेहैंड जो पापा जी से लेहैंड करवाया, तब से मेरा बेबी पूरा फ्री है, इसे कोई फिट नहीं आता। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करे सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ये गवाही इनके बेटे की है कि जिसकी उम्र अभी 2 साल 4 महीने की है और जब इनका बेटा 7 महीने का था तो उसे बहुत तेज बुखार हुआ, फिट्स पड़ने लगे और आंखें जो थी वो टेढ़ी हो जाती थी, मुंह से झाग निकलती थी और 3 दिन बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट रहा और इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ खिलाई और ये बहुत ज़्यादा निराश थे कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे को ऐसे दौरे पड़ने लग गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इस कारण परेशान थे। फिर किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और जूम ऐप के माध्यम से 17 नवंबर 2022 को इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। और जितने लोग प्रेयर करवा रहे हैं, आपको अपनी टेस्टमनी खुद भेजनी है। टीम आपको कॉल नहीं करती क्योंकि बहुत से काम हमें यहाँ रहते हैं। आप प्रेयर करवाकर अपनी हीलिंग, आपको मालूम है आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, आपको कॉल करनी है उसके बाद खुद। और जैसे ही इस बच्चे के ऊपर प्रार्थना हुई तो परमेश्वर की सामर्थ ने इसे छुआ और अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है और 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। बच्चा बिल्कुल हील है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, कोई दौरे नहीं पड़ते, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम लालतू पुरेल है और अब इनकी उम्र 30 साल की है और 17 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो इस बाई ने गलत संगति में जाने के कारण शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गांजा का नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम लालटू पोरेल है। ये भाई कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपने टेस्टिमनी को दे रहे हैं। इनकी गवाही ये है कि ये भाई जब 13 साल की उम्र के थे तब गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये दिन में 5 पैकेट गुटखा, 5 स्टिक सिगरेट, 5 स्टिक बीड़ी, 2 ग्राम तंबाकू और 1.5 बोतल शराब का नशा कर लेते थे। इनको जब ये नशा नहीं मिलता था तब ये बहुत चिड़चिड़ा होने लगते थे, इनका सिर घूमने लगता था, इन्हें बहुत गुस्सा आता था। ये नशा दिन प्रतिदिन इनका
इनका बढ़ता ही गया। ये भाई 40,000 तक कमा लेते थे और इनका कमाई का आधा हिस्सा इनका नशे में चला जाता था। इनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता था, मारपीट हो गया था इस नशे की वजह से। ये भाई इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, इनके दिमाग में सुसाइडल थॉट आ गए थे। इस नशे की वजह से ये भाई व्यभिचार में भी चले गए थे। ये दिन रात अपने फोन में गलत मूवीज देखा करते थे। ये जब दूसरी सिस्टर्स को देखते थे तो इनके दिमाग में गलत विचार आते थे। इन सब की वजह से ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। फिर एक दिन ये जब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे तो इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। जैसे ही इनको पता चला तो ये कोलकाता पाटुली ब्रांच में लगातार आते रहे। जैसे ही ये टेस्टिमनी को सुनते थे तो इनका फेथ बढ़ता था कि परमेश्वर इन्हें भी चंगा कर सकते हैं। फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना किया तो इस भाई ने अपने लिए पूरी तरीके से उस प्रार्थना को रिसीव किया, पूरी तरीके से उस फायर को उन्होंने लिया और आज पूरे 8 महीने 1 दिन हो गए हैं ये भाई उस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 13 साल की उम्र में ही गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और गांजा का नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई फार्मिंग का काम करते हैं और कमाई का आधा हिस्सा ये नशों में ही उड़ा देते हैं। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो ये घर से पैसे चोरी करके नशा करते थे और पूरी तरह से इनकी लाइफ व्यभिचार में चली गई थी। सोशल मीडिया के ऊपर हर समय एक्टिव रहते थे, लाइफ पाप में थी, डिप्रेस रहते थे, हर समय इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। और फिर एक दिन ये भाई यूट्यूब चला रहे थे फोन पे और एकदम से इनके फोन पे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वीडियो आई। इन्होंने उस वीडियो को देखा और जैसे ही इन्होंने उस वीडियो को सुना और एकदम से इनको अलग सी शांति महसूस हुई और उस दिन से इन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया और सुनना स्टार्ट किया। और फिर 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उस दिन के बाद इनका बिल्कुल भी नशा करने को मन नहीं किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 7 महीने हो चुके हैं तो ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमें ऊपी। इनकी टेस्टमनी, अभी इनकी उम्र जो है 40 साल है और जब 17 साल की उम्र थी तब इनकी मैरिज हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके नशा करना शुरू कर दिया था। दोनों नशा करते थे, तंबाकू, बीड़ी, शराब, गुटखा का नशा करते थे और एक दिहाड़ी में 2-2, 3-3 पैकेट गुटखा के, बीड़ी, तंबाकू, हर तरह का नशा इन्होंने करके देखा था। उस समय जो भी इनके हस्बैंड करते थे, शराब पीते थे, बियर पीते थे, वो सारे नशे ये भी करते थे और नशा करके आपस में इनका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी रहता था। और ये बहन जब मॉर्निंग उठते थे तो उठते ही ये तंबाकू का, बीड़ी का नशा जो था करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से इनके घर में कोई शांति नहीं थी और पूरा पूरा दिन नशे की हालत में ही रहते थे। और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नशा करते थे और इनके हस्बैंड जो थे इनसे भी कहीं अधिक नशा करने लगे थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। इसी वजह से 2009 में उनकी डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ के बाद ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे और इनके नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इनकी जो लत थी नशे की वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि बहुत ज़्यादा नशे इनके जीवन में हो चुके थे। रात को उठ उठ के शराब पीते थे और कोई रिश्तेदार, कोई लोग इनको बुलाना, इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे और जितना भी पैसा या दिहाड़ियाँ करके कमाते थे उनका सारे का जो नशा ही ये कर लेते थे। और नशे की हालत में जब भी इनसे कोई पैसा मांगता था तो ये उन्हें उसी समय पैसे निकाल के दे देते। मतलब कोई भी इनको होश नहीं रहती थी कि इनकी लाइफ कैसी है, इनका जीवन कैसा हो चुका है। सुसाइडल थॉट्स, अपनी लाइफ से पूरी तरह से तंग आ चुके थे। कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। नशा बिल्कुल भी ये छोड़ नहीं पा रहे थे और इतनी हालत इनकी खराब हो चुकी थी। आपने कभी कोशिश की कि मैं नशा छोड़ दूं? हाँ, कोशिश किया लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। नहीं छोड़ पाया। और इनकी लाइफ इतनी ज्यादा पाप में थी, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया इन्होंने। 21 सितंबर 2023 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब ये चर्च में मौजूद थे उस समय परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी। तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मेरी बहन, तेरे परिवार से मैं शराब की ताकत को तोड़ता हूं, नशे की ताकत को तोड़ता हूं, चोरी की ताकत को तोड़ता हूं, कमजोरी की ताकत को तोड़ता हूं, अशुद्धता की ताकत को तोड़ता हूं। इस प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी आपका जीवन कैसा है? फिर
ठीक है, हमारा जीवन बहुत अच्छा है। कोई नशा नहीं करते कोई आप, नशा नहीं करते कोई हैं, डिप्रेशन नहीं है। कोई डिप्रेशन नहीं है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। आपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले, शाउट करें हालेलुया इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। आप जानते हैं कि नशा एक दुष्ट आत्मा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गवाहियां सिर्फ बंदे देते हैं, जेंट्स देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे बहनें भी ऐसी लेडीज भी हैं जो खुद नशा करती हैं, लेकिन वो लोगों से छुपा के रखती है या उनके परिवार वालों को नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर आपको डिठाई के इन गुप्त पापों से परमेश्वर आपको आजाद करता है। जो सीक्रेट सिन है जो आपने किसी को नहीं बताए, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। इस बहन के लिए एक बार परमेश्वर की जोर से तारीफ करें कि ये बहन आगे आए और इन्होंने गवाही दी है। परमेश्वर का थैंक्स करें कलीसिया, उनकी आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये बरनाला ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम सुखवंत सिंह है। इनकी गवाही है कि 10 साल पहले अचानक से इनके लेफ्ट साइड चूलों में पेन रहना शुरू हुई। इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ रहना शुरू हुई और आज ये बरनाला चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे जैन सिंह जी, मेरा नाम सुखवंत सिंह है जी। मैं बरनाला ब्रांच ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 60% ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੰਨਿਓ ਜੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये भाई ने बताया कि जब ये दुबई में रहते थे अचानक से इनके पेन स्टार्ट हुई। जब डॉक्टर को दिखाया, लगातार मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर ये भाई इंडिया आ गए। इन्होंने डॉक्टर को यहाँ पे भी चेक करवाया और डॉक्टर ने बताया कि आपके लेफ्ट साइड का जो चूल्हा है वो 60% तक वो डैमेज हो चुका है और उन्होंने इन्हें ऑपरेशन का सजेस्ट किया। 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए, 5 से 6 लाख रुपया खर्च किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इन्हें इस खामरा चर्च के बारे में बताया और 3 मार्च 2024 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेजर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। कि 2.5 साल से वो यूएसए में, अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते थे। क्या प्रॉब्लम रहती थी उसको उस काम में? सर 2 बारी टेस्ट पहला दिता ते दोवें बारी फेल हो गया। फिर कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया? ये बीज बोना शुरू किया। 25 तरीक ਨੂੰ 25/2/24 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਉਠਾਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਠਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚੇ ਬਲਾਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਗਏ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟੱਚ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ भी बच्चा पास हो चुका टेस्ट दे विच। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। ये ताकत है जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए। 2 बार ऑलरेडी उसने टेस्ट दिया और ये एक बहुत बड़ी समस्या है फॉरेन में। अगर ये चीज क्लियर ना हो पाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, उन लोगों को। और परमेश्वर ने इनके बेटे को ब्लेस किया है। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन है और कहाँ के रहने वाले आप? मैं न्यू अजीत बिहार।
क्या गवाही आपकी बताएं आप? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹਾਂ। ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ, 7 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਔਰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲੈਸ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਹ ਵਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਓ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और वो प्लॉट लिया या घर है वो? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर की। कितनी कीमत है उस घर की? हाँ जी, कितनी कीमत है उस घर की? ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर की। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं कि जब आप होते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, इस बहन ने सोचा कि मैं इवेंजलिज्म करने के लिए नहीं जा पाती, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए टीम्स के साथ नहीं जा पाती, लेकिन मैं परमेश्वर के कामों के लिए बोऊंगी ताकि मेरे बोने के द्वारा, जिस तरह बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के पास कुछ ऐसी औरतें रहती थी जो फाइनेंशियली यीशु मसीह की हेल्प करती थी इधर उधर जाने में। जब यीशु मसीह प्रीच करते थे, प्रचार करने के लिए जाते थे, तो कुछ औरतें उनके साथ थी जो फाइनेंशियली पैसे की तरफ से उनकी हेल्प करती थी। और सचमुच जब ये बहन ने बोना शुरू किया टीवी मिनिस्ट्री में, आज भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हुए हैं, टीम्स अभी बैठ जाएंगी जब अनाउंसमेंट होगी ऑफरिंग के लिए। तो आज स्पेशल बीज बोने का टाइम है। परमेश्वर के दास ने ऑलरेडी बोला है कि अलग अलग भाषाओं में
जो लैंग्वेजेस में है, जो प्रीच है, वो अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग स्टेट में, इवन देन फॉरेन में भी वो शुरू होने वाला है। तो उसके लिए परमेश्वर के दास ने बोला था कि 1 ईयर, 1 साल के लिए हर मंथ आपने एक सीड बोना है। अगर आपने ये ठान लिया कि मैंने इतने रुपए हर महीने डालने हैं, तो 12 महीने यानी 1 साल के लिए आपने उसको कंटिन्यू रखना है। ये टीवी मिनिस्ट्री का है कि मिनिस्ट्री में आप बो रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। और मेरा बिलीव है आप अपने जीवन में ऐसी गवाहियों को रिसीव करेंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह खुदा ने इस बहन को ब्लेस किया, नेक्स्ट आप होंगे जब पुलपिट के ऊपर होंगे अपनी गवाही के साथ आमीन बोलकर रिसीव करते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मॉडल हाउस की। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थी और मेरा काम का नहीं चलता था और मैं सिलाई का काम करती थी। एक कोठे के ऊपर, छत के ऊपर, एक छोटे से रूम में और बेड के ऊपर। और पापा जी ने ये कहा था कि एक बहन है कि जो कोठे के ऊपर, बेड के ऊपर अपने घर में जो सिलाई का काम करते थे। ब्रदर जी मैं सिर्फ एक 300 रुपया कमाने वाली लेडीज, हाँ। तो और जब मैं चर्च में आती थी ब्रदर, लोग बीज को बोते थे और मैं फाइनेंशियली कमज़ोर होने के कारण कि मैं बीज नहीं बो पाती थी, इसलिए मेरा मन अंदर ही अंदर रोता था कि ये सभी बड़े बड़े बीज बोते हैं, मैं क्यों नहीं बो रही। और 15 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, अपनी बुटीक आप खरीदना चाहते थे। यस ब्रदर जी। फिर क्या, कैसे परमेश्वर ने आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग दी? ब्रदर जी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी ना प्रेयर रूम में गई और मम्मा जी आए, मुझे दर्शन दिया। बस मम्मा जी आए और उसके बाद रात में जब मैं सोई और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होगी कि मतलब कि मेरे डिवाइन हेल्पर मिले। मैं चर्च में लगातार आती रही ब्रदर जी और बीज को बोती रही। जब मम्मा बोलते थे अपने बीजों को निकालो, बोवो, तो मैं गड्डी में भी ब्रदर जी मैं 300 रुपया कमाने वाली अपने हस्बैंड से भी चोरी मैं बोती थी। और ब्रदर जी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब भी हम चर्च आते थे पापा जी भविष्यवाणी और करते थे कि घोषणा करते थे, उन प्रार्थनाओं को मैं रिसीव करती थी कि और जो 15 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी अपनी बुटीक लेना, परमेश्वर ने उसके साथ आपको ब्लेस किया है। यस ब्रदर जी, मुझे ग्रेस बुटीक के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और मम्मा जी का, पापा जी का थैंक्स करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? कमलजीत कौर, पिंड पट्टियां। पिछले 25 साल से आप कच्चे घर में रहते थे, पक्का घर बनाना चाहते थे और काफी ज्यादा परेशान भी आप रहते थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? परमेश्वर ने मेरी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। और परमेश्वर ने आपको फिर पक्के घर के साथ ब्लेस किया। हाँ जी, तारीफ करें परमेश्वर की। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रिया। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पठानकोट से। 6 साल पहले ये इनकी स्कूटी जो स्लिप होने के कारण ये बहुत जोर से नीचे गिरे थे, तभी से उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी के मनके जो हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं, बेल्ट लगी हुई थी। 9 से 10 डॉक्टर चेंज करके देख लिए और 6 साल लगातार दवाइयां खा के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उस रीढ़ की हड्डी की उस बीमारी से, उस रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मनदीप कौर। इनकी टेस्टिमनी है कि 6 महीने से पीरियड्स इनके इरेगुलर थे, 2 या 2.5-3 महीने के बाद आते थे। पेट में काफ़ी ज़्यादा भारीपन रहता था, पेट फूला रहता था, पेट भी इनका जो था बढ़ना शुरू हो चुका था। मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 31 दिसंबर 2023 को द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 2 महीने 10 दिन से ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह से ज़्यादा सामान्य रीति से इनको पीरियड्स आते हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सिलेंदर कौर है मेरा नाम। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पिंड ताली वाली बेट, जिला कपूरथला। ये गवाही आपके बेटे की है जी। क्या गवाही है बताएं उसकी? बेटे जी है, ਇਹਦੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ
ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲੇਹੰਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਹੰਡ ਕਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ भी जिन्ने वीजा जेड़ा सीगा वो आ चुका सीगा इंग्लैंड का यूके का वीजा उसको मिला। हाँ जी, तारीफ करें परमेश्वर के इस आशीष के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर सुल्तानविंड पिंड था। 8 साल पहले आपने अपने कपड़ों का बिजनेस करने के लिए 1 लाख बैंक से लोन लिया था जी। क्या हुआ था उस लोन के बारे में? लोन लिया था अपने काम के लिए, लेकिन वो काम तो चला नहीं, मैं बीमार रहने लग गया। पहले मैं मसीह में नहीं था, तो मुझे किसी दोस्त ने बताया तो मैं मसीह में आ गया, तो बीमारी से भी अच्छा हो गया, तो कर्जे से अब मैं फ्री हो गया। कर्जे से पूरी तरह से फ्री हैं आप? टाइप मैं देता था जैसे पापा ने बोला था। मतलब कि बैंक की तरफ से इनको कॉल आई थी कि आपका जो कर्जा है वो माफ हो चुका है, और इनको उसके बाद परमेश्वर ने पूरी तरह से उस चीजों से आजाद किया। आप जानते हैं जब आप बोते हैं खुदा के घर में एक जिम्मेवारी के साथ, टाइथ जो दशवांश है जो खुदा का है, अगर हम दशवांश खुद खा रहे हैं या खुद अपने पास रख रहे हैं तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारे कभी फाइनेंशियल बंधन टूटेंगे या हमारे जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पूरा कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में कभी वो फल को नहीं लेकर आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है, सालों से मसीही है, सालों से बाइबल पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कभी भी अपना टाइथ नहीं डालते, सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरे घर का गुजारा मुश्किल से होना शुरू ना हो जाए, कहीं घर में मैं बच्चों की फीस कहां से दूंगा, मैं घर में रोटी कहां से लेके आऊंगा। क्या वो परमेश्वर जिसने फूलों को इतने सुंदर वस्त्र, इतने अच्छे रंग दिए, क्या जिसने पशुओं को, पक्षियों को खाने के लिए दिया, क्या जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया, क्या वो परमेश्वर हमें संभालेगा नहीं? तो आपको खुदा के वचन को पूरा करना है, चाहे आपको उस टाइम पेन हो, चाहे आपको आप हिले अंदर से, क्योंकि परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि जब भी बोना है तो इस तरह से बो कि आप अंदर से हिलो, आपको पता चले कि आपने बोया है। और ऐसा जब आप बोएंगे आप बड़ी गवाही को काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। टॉप की पोजीशंस आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताइए सिस्टर, आपका नाम क्या है? आत्मिक माता पिता ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਦਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। दरअसल मेरा काफ़ी ब्लड बैन के कारण मेरा बॉडी च इन्नी वीकनेस आ गई सी कि मेरा बेड तो उठना भी बहुत ही मुश्किल सीगा, कि मैं एक डोर तो दूसरे डोर ते जान दे लिए भी बहुत तकलीफ विच सी। पर मैं अपने परिवार नूं कदी शो नहीं करदी हुंदी सी कि मैं दुखी हाँ। पर परमेश्वर दा धन्नवाद आ कि मैनूं इन्ना बल दिता प्रभु ने, ताकि मैं कदी भी अपने आप नूं वीक नहीं पाया। मेरी फिंगर मेरी तली दे नाल नहीं लग पाती सीगी। मैं बड़ी ट्राई करनी, बहुत डॉक्टर चेंज किते, ऑयल कर लगाना, मसाज करनी, स्वैलिंग हो जानी। फिर मैं जदों प्रभु भोज लिया 11 फैब नूं ते भाई साहब ने पुलपिट तो यह घोषणा की कि जेड़ियां दी हड्डियां काम नहीं कर पांदियां, जेड़े कुछ नहीं कर पाते वो करन। मैं इस टाइम कलीसिया दे विच मौजूद सी, मैं उस चीज़ नूं रिसीव किया, खुदा ने मैनू हील किया। मैं एक बारी ट्राई किया, मेरी मुट्ठी नहीं बंद हुई, मैं दूसरी बारी ट्राई किया, नहीं होया, बट मैं तीजी बारी ट्राई किया तो मेरे यहोवा ने मेरी मुट्ठी नूं बंद कर दिता। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं पिंड मेटियाने तो जिला हुशियारपुर। 3 साल पहले आप ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे जब चढ़ रहे थे तो पैर फिसल गया था। हाँ जी, और पीठ के बल आप नीचे गिरे थे। हाँ जी, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मन के हिल चुके थे, बेल्ट लगी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई काम नहीं कर पाते थे, घर का चला फिरा भी नहीं जाता था पूरी तरह से। नहीं। फिर इन्होंने 5 नवंबर 2023 को व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रेयर करवाई, और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की सामत ने छुआ, और आज 4.5 महीने के करीब हो चुका है ये बहन उस रोग से, उस बीमारी से पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर का इस चंगाई के लिए। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰपुर ਪਿੰਡ ਮੇਟੀਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ 5 महीने पहले आपने घर बनाने के लिए आपने जहां वो कंपनी में आपके हस्बैंड काम करते वहां से 3 लाख का कर्जा लिया था। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ क्योंकि जब मेटिया ने चर्च आ तुसी उत्थे ही आया करो। आपने जब चर्च में आके वचन को सुना फिर क्या बदलाव आया जीवन में? मैं चर्च च आई उस दिन पापा कर्जे वाले ले हैंड कर रहे ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੀ ਜਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। आप जानते हैं डिलीवरेंस वीक्स जब चल रहे थे 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने बुलाया था उन लोगों को आगे जो कर्जे के नीचे हैं और ये बहन पीछे बैठे इन्होंने वहीं पे रिसीव किया और प्रेयर को जिस दिन रिसीव किया नेक्स्ट डे अगले दिन आपको कॉल आया था। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੌਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ तरक्की भी दी थी। कितने लाख रुपए का कर्जा था वो? 3 लाख का। वो अभी कोई कर्जा नहीं आपके ऊपर? अभी कोई कर्जा नहीं है। तारीफ करिए परमेश्वर की जोर से इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अमरजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हुशियारपुर पिंड कोटला गोसपुर। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी वो फॉरेन जाना चाहता था 2023 में इनके बेटे ने अप्लाई करा लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था और एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया गया था और वीज़ा जो था डुप्लीकेट था जिसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। इनका बेटा भी यही सोचता था कि पता नहीं फॉरेन जा पाऊंगा कि नहीं लेकिन चर्च में लगातार विश्वास के साथ आते रहे परमेश्वर के घर में सेवा करते रहे और जब भी परमेश्वर के दासी बताते कि सीड को बोना है लगातार बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में काम किया और इनको इंग्लैंड के 2 साल के स्टडी वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें और इसी तरह से इनके हस्बैंड की भी ग्रीस में जो ग्रीन कार्ड के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं भाई क्या नाम है आपका? जी रवि है नाम मेरा, रवि शर्मा। कहाँ के रहने वाले आप? जी फगवाड़ा। इनकी गवाही के 5 साल से ये भाई विदेश जाना चाहते थे। मार्च 2023 में इन्होंने पुर्तगाल का वीजा अप्लाई किया, पैसा बहुत इनका खराब हुआ और उसके बाद किसी और कंट्री का भी अप्लाई किया लेकिन लाइफ में कोई भी इनके जो काम था वो सफल नहीं हो रहा था। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया तो खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें और इसी तरह से जैसे यहाँ पे लोगों ने अपनी गवाहियों को दिया उसी तरह से ब्रांचेस से भी नडाला ब्रांच से सिस्टर कैथलीन की टेस्टमनी है कि ये गवाही इनकी बेटे की है। पिछले 5 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और लगातार बीजों को जब बोते गए परमेश्वर के कामों के लिए तो खुदा ने इनकी बेटी को कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। शिमला ब्रांच से सिस्टर प्रिया की टेस्टमनी है, इनकी मदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और इनकी मदर की जो ट्रांसफ़र थी वो मंडी से शिमला हुई थी और वहाँ इन्हें रहने के लिए गवर्नमेंट जो क्वार्टर मिला था और बहुत वो छोटा था, कच्चा था, बारिश के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने अप्लाई भी किया था लेकिन कहीं भी इनको मतलब इनकी जो अपील थी वो सुनाई नहीं गई थी। लेकिन लगातार बीज को बोने के कारण परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया और गवर्नमेंट का फेवर उनको मिला और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और खुदा ने उनको नए क्वार्टर के साथ उस नए मकान के साथ ब्लेस किया। मुक्तसर ब्रांच से ब्रदर पलविंदर की टेस्टमनी है कि 2016 में ये अपने बच्चों के साथ कार में कहीं जा रहे थे, कार जो थी नहर में गिरने के कारण इनके बच्चों की डेथ हो गई थी और इनके रिलेटिव्स इनके ऊपर झूठा जो मर्डर केस कर दिया था जिन्होंने और इसी वजह से इनको भी जेल हो गई। जज ने इनको फांसी की सजा सुनाती थी। जेल में ही इनको किसी विश्वासी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। इनकी वाइफ ने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 23 नवंबर 2023 को
थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी कि आपके बंधन टूट रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को इनकी वाइफ ने इनके लिए रिसीव किया, इनके हस्बैंड के लिए, और परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और उनकी फांसी की जो सजा थी वो कैंसिल हुई। और 26 दिसंबर 2023 को परमेश्वर ने जेल से उस केस से उनको रिहा किया, आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अबोहर ब्रांच से सिस्टर कुलवंत कौर की टेस्टिमनी है कि पिछले 2 साल से इनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा था, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे, लेकिन जैसे बीजों को बोना शुरू किया परमेश्वर ने काम किया, इनके जीवन में इनका कर्जा माफ़ हुआ। पातुली ब्रांच से सिस्टर रजनी कुमारी की टेस्टिमनी के 20 साल से ये बहन अपना घर रेनोवेट करवाना चाहते थे और 12 परिवार के मेंबर थे और 2 ही कमरे थे, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे, लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया तो खुदा ने पैसों का इंतजाम किया, बड़े घर के साथ ब्लेस किया। इनके जीवन में परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनके वेज को ओपन किया। अंबाला हरियाणा ब्रांच से सिस्टर हरदीप कौर की टेस्टिमनी के 4 साल से ये बहन अपना बिजनेस जो था वो कर रहे हैं। इनका बिजनेस बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, लॉस में जा चुका था और 5 लाख रुपए का इन्होंने लोन भी लिया था। काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उस लोन को चुका नहीं पा रहे थे, लेकिन लगातार यूट्यूब के दौरान उन्होंने मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, बीजों को बोते गए और परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट्स इनके जीवन में किए। उसके बाद 68,000 इनके अकाउंट में भी आए, डिवाइन हेल्पर्स मिले, इनका कर्जा भी उतर चुका और इनका बिजनेस जो था वो फलवंत हुआ। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, इक्लेसिया ऊंची आवाज पे हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च से सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इस सिस्टर का नाम सुरजीत कौर है। इनकी गवाही की 6 साल से ये बहन तांत्रिक का काम करते थे। लोग इनके पास उपाय करवाने के लिए आते थे और ये उनसे पैसे लेकर उनका उपाय करते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ अमृतसर से लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। सारे जैमसी दी मेरा नाम सरजीत है। 8 साल पहले मेरे ते जादू टूना किसी ने कर दिता ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करती सारे जय सी। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 6 साल से ये बहन तांत्रिक का काम करते थे और लोग इनके पास आते थे, ये उनका उपाय करते थे और लेकिन कुछ समय बाद इन पर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए और इन्हें दबाव पड़ते थे। ऐसे लगता था कि इनका कोई गला दबा रहा है। सपनों में इन्हें कब्रिस्तान जानवर दिखते थे। दुष्टात्मा इन्हें खुली आंखों से दिखाई देता था, खेल आती थी, पूरी तरह से व्यभिचार में चले गए थे और ये खुद भी अन्य जगहों पर इन्होंने जाकर अपना उपाय करवाने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 बार इन्होंने मरने की कोशिश की लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इनको किसी ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, ये चर्च में आए। फिर 21 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, इनको ऐसे लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल कर गया और उसके बाद इनको हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उन दुष्टात्माओं से आजाद है। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 2 साल 4 महीने और 18 दिन हो चुके हैं, इनको किसी भी दुष्टात्मा का कोई अटैक नहीं है। इन्होंने बैप्टिज्म लिया, पूरी लाइफ परमेश्वर को दिया। सब दिन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम विनोद है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। आप सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम विनोद भोरे है। ये भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। पिछले 12 साल से इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। एक दिन में इन्हें 2 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब दौरा पड़ता था तब ये भाई के हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंह से झाग निकलता था। ये भाई 10-10 मिनट तक बेहोश रहते थे, इन्हें कोई होश नहीं रहता था। ये भाई जब घर से बाहर जाते थे तब भी इन्हें मिर्गी का अटैक पड़ता था और ये भाई गिर जाते थे और इन्हें इस वजह से गंभीर चोटें भी आई। इस कारण इन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना
पड़ गया। 2 से 3 बार ये भाई भर्ती भी रहे, मेडिसिन खाए पर कोई आराम नहीं मिला। ये भाई का हालात दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। फिर ये भाई चिड़चिड़ापन सा महसूस करते थे, जिस वजह से ये घर में लड़ाई झगड़ा भी करते थे और ये भाई डिप्रेस हो चुके थे पूरी रीति से। इस भाई को मरने के भी ख्याल आते थे और इन्होंने 3 बार फांसी लगाकर मरने की कोशिश की, बट इनके फैमिली मेंबर इन्हें बचा लिया करते थे। फिर एक दिन इनके रिलेटिव ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये भाई लगातार बिलासपुर ब्रांच से जुड़े गवाहियों को सुने और इनका विश्वास बढ़ा। 15 अक्टूबर 2023 को जब प्रभु के दास ने बीमारी की आत्मा को डांटा, तब इस भाई ने उस प्रार्थना को फेथ से रिसीव किया और उसी पर इन्हें हल्कापन और शांति से महसूस हुआ। और आज 4 महीने 24 दिन हो गए ये भाई उस मिर्गी के रोग से पूरी रीति से हील हैं और इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का और प्रभु के दास और दासी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई की गवाही के 12 साल से इस भाई को दौरे पड़ते थे और हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंह से झाग निकलती थी और कई बार तो इतनी ज्यादा इनकी हालत गंभीर हो जाती थी कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और इन्होंने लगातार दवाइयां खाई और इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और ये अपने काम पर भी नहीं जाते थे और रोग से बहुत ज्यादा परेशान होकर 3 बार इन्होंने मरने की कोशिश की और फिर 15 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य इन्हें छुआ और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कवल है। अहीं अजनाले तो आए हैं। सारियां भैन भरावां नूं मेरे वालों जय मसीह दी। मेरी अगवाई ये है कि मेरे 2 बेबी ब्लस है। इनकी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया कि अप्रैल 2013 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के 3 महीने के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कैसी हालत थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? ब्रदर मेरी इदां दी हालत हो जाती हुंदी ही कि मेरे सपने आंदे हुंदे ही, डर लगदा हुंदा ही ते इदां लगदा हुंदा ही जिद्दां मेरे पिछे कोई खड़िया आ। ਜਦੋਂ मैं दवा भी करदी हुंदी सी ते मैंने इदां लगदा हुंदा ही जिस तरह मैनू कोई पिछों काला काला मेरे पीछे कोई खड़िया आया। और मैरिज के बाद जब आपने प्रेगनेंसी का सोचा तो आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पा रही थी? हाँ जी ब्रदर, मैनू कोई भी मतलब इस तरह का कोई चांस नहीं है। बहुत जगह दिखाया। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर मतलब टेस्ट ही 2-3 वारी करवाए ते यही पियाउंदा हुंदा ही कि तुहाडे सूजन आ जां तुहाडे कोई इन्फेक्शन आ। तो फिर अल्ट्रासाउंड बारे बोलिया, अल्ट्रासाउंड च भी 3 रसौलियां आईयां। फिर उस तो बाद आई फिर दवाई लैनी स्टार्ट कर दी ते दवाई लैंदिया समय भी सानू कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा, ना ही सानू कोई मतलब कि बेबी ब्लस हुंदा ही। तो आप केवल एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे? नहीं ब्रदर, अं बहुत डॉक्टर बदले, घट तो घट भी अं 20-25-30 तक भी डॉक्टर बदल दिते। और 4 साल लगातार आपने दवाइयां खाई? हाँ जी। और लाखों रुपए खर्चा हो चुका था? हाँ जी। और 5 साल में एक भी बार प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव नहीं आई थी? हाँ जी। और जब भी लोग आपसे मिलते थे क्या बोलते थे आपको? बच्चे छुपा लेंदे हुंदे ही। जो भी कोई मिलता हुंदे ही, कोई रिश्तेदार जां भैन भरा जां आंढ गुआंढ, सब तो पहला इहो ही पुछदे हुंदे ही तुहानू क्यों नहीं बेबी हैगा, जां कोई कारण पुछदे हुंदे ही तुसीं इदां करो उदां करो। ते अहीं इन्हां गल्लां नूं सुण के मैं चुप ही कर रहिंदी हुंदी ही ते मैं पर निराश बहुत रहिंदी हुंदी ही। मैं अंदर वड़ के कल्ली ने रोना, दुआ करनी ते मैं हर वक्त यही सोचदी हुंदी ही कि कोई नहीं, प्रभु ने हन्ना नूं दित्ता मैनूं भी दऊगा। मैं जदों दुआ करनी यही मैं दुआ करनी, प्रभु तू हन्ना नूं दित्ता मैनूं भी दो, हन्ना नूं सैमुअल दित्ता मैनूं भी सैमुअल दो। मैं इहदे होण तो ही पहला इहदा नाम चुन लिया ही जिस तरह हन्ना ने चुनिया ही। तारीफ करें परमेश्वर के जोर से, क्योंकि जब इनके किसी रिलेटिव ने इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो लगातार वचनों को सुना, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर 11 फरवरी 2018 में जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव हो इसी हफ्ते, इसी मंथ, इसी साल। आमीन। अगर ऊंचा है, ये ब्लेसिंग आपकी है। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस ब्लेसिंग्स के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बताएं, जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो कितने टाइम के अंदर अंदर आप प्रेग्नेंट थी?
1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई। मतलब 5 सालों में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा। हाँ जी, हाँ जी। कितनी खुशी थी उस समय फिर? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब चेक किया वो रसौलियां भी गायब हो चुकी थी। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 2 ਬੇਬੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते, ऊंची आवाज में किसी हालेलुया। आपने गवाही को सुना ध्यान से कि मैरिज के 5 साल में पहली बार प्रेग्नेंट हुई और 5 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। उसके बाद दोबारा जब इन्होंने ट्राई किया तो इनको फिर से प्रेगनेंसी हुई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सेकंड बेबी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डबल ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, बड़ी आशीष के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। थैंक्स करते जाएंगे। आप बताएं सिस्टर आपका नाम क्या है? निरिंदाजीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? रामपुर तो। आपकी मैरिज 2006 में हुई थी। हाँ जी। उसके बाद 2009 में आपके पास एक बेबी हुआ। हाँ जी। उसके बाद आप दूसरे बेबी के लिए जब सोचा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और दुष्ट आत्मा के अटैक ऊपर से आपके ऊपर हो रहे थे। हाँ जी। आप खुद बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, क्या क्या चीजें आपके साथ होती थी, डॉक्टर का क्या कहना था इसके बारे में? ठीक है। हाँ जी, मैं शुरू तो दसना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में की काम किया। खुदा का धन्यवाद करते। अज मैं अचानक ही परमेश्वर के घरे आई तो अज मेरी गवाही हुई तो 6.5 साल की मेरी बेटी हो चुकी है तो मैंने पता नहीं सी अज मेरी गवाही हो जानी है। खुदा ने ले ही आंदा मैनू अज इत्थे उपर तो परमेश्वर ने धन्यवाद करती हैं कि पहला 2006 च मेरी मैरिज हुई है तो उस तो बाद ही मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू होए, सुपने आने शुरू होए, बहुत ही गलत काम होंदे सी मेरे नाल ते मतलब कि मैनू बच्चा होया उस तो बाद ते उदों भी यही हाल हो सी मतलब कि मेरे नाल गलत काम होने ते दुष्ट आत्मा जो होना ते मतलब मेरे बच्चे खराब हो जाते सीगे। मतलब प्रेगनेंसी होती थी, मिसकैरेज जैसे हो जाता है ऐसे हो जाता था आपके साथ। हाँ जी। डॉक्टर्स को दिखाया आपने? नहीं, डॉक्टरी इलाज नहीं सी, मेरा परमेश्वरी इलाज क्योंकि आप जानते थे ये दुष्ट आत्मा की वजह से, जादू टोने की वजह से है। हाँ जी, हाँ जी। और ये लगातार जो चर्च में पूरे विश्वास के साथ आते रहे। फिर 8 मई 2016 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया जिसमें परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी। जिनको दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं, जादू और टोने की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं, मैं डांटता हूं, मैं निकालता हूं, उसकी हर पावर को मैं निष्क्रिय करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि इस बहन को 8 साल में फर्स्ट बेबी के बाद कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। 8 साल इन्होंने लगातार अपने आप को चेक किया लेकिन हर बार इनका टेस्ट जो था नेगेटिव आता था। लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और 8 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम ज्योति यादव है और ये हरियाणा से हैं। जब इनकी एज 10 साल की थी तब इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जिसके कारण खून के छींटे आते थे, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सिस्टर आप बताएं और क्या क्या होता था उन अटैक के कारण आपके ऊपर? सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं जब बचपन में मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो
मतलब इतने एक पहाड़ मुझे एक बड़ा पहाड़ दिखता था, फिर वही पहाड़ बिल्कुल छोटा हो जाता था। मुझे इतना डर लगता था कि मतलब वो चीज़ मुझे अपने साथ लेके चली जाएगी या फिर वो मुझ पे अटैक कर देगी। तो मेरी मम्मा भी मुझे देखकर मैं चिल्लाती थी मेरी मम्मा मेरे को। अब अन्य डॉक्टर के पास भी लेके गए, अन्य जगहों पे भी दिखाया, लेकिन मैं बीमार रहती थी। मतलब बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मेरे मम्मा मतलब अंदर से इतना मेरे को अंदर से होता था कि मैं दुष्ट आत्मा मुझे रैप कर लेती थी, बिल्कुल मेरी बॉडी को जकड़ लेती थी। उसके बाद भी ऐसे चलता रहा। फिर मेरे को मेरे फैमिली ने दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा, तो वहाँ पे भी ऐसे ही अटैक होने लगे। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो वहाँ पे भी ऐसे ही मतलब रात में अटैक होना। फिर जब मैं जॉब पे जाती थी तो मेरे को मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब मैं पूरा डेस्परेट रहती थी बिल्कुल। मतलब मेरे को शांति नहीं मिलती थी। और ऐसा भी हुआ कि आपको इतना ज्यादा डर लगता था तो आप कितने मंथ सोए नहीं? हाँ जी, मैं फिर उसके बाद इतना परेशान रहने लगी, मतलब सालों साल मतलब निकलता रहा। तो मेरे को यूट्यूब के जरिए मुझे खामरा चर्च के बारे में पता चला, तो मैंने देखा, उसको मैं रिसीव करती रही, बट कोई फर्क नहीं हुआ। इतने अटैक और बढ़ने लगे कि मतलब मैं मैंने जॉब भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे रेगुलर चर्च अटेंड करूँगी। तब मैं अक्टूबर 2023 में मैं यहाँ पे आई। उसके बाद रेगुलर मैं चर्च से कनेक्ट रही, बट मुझे वही चीज़ें परेशान करती थी। मेरे दिमाग पे हैवी रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इतना मतलब मैं दुनिया में सिर्फ मैं ही एक इंसान हूँ जिसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। धीरे धीरे जब मैंने यहाँ पे अटेंड करनी स्टार्ट करी, चर्च को सेवा करनी स्टार्ट करी, उसके बाद जनवरी में प्रभु के दास ने बोला कि 7 जनवरी को उन्होंने कहा फास्टिंग रखो, आपका छुटकारा जनवरी खत्म होने से पहले आपके हाथ में होगा। 25 जनवरी को मेरे को प्रेट माउंटेन से कॉल आई और 8 तारीख को जब मेरा ले हैंड हुआ तो प्रभु के दास ने, मैं सोचती होती थी कि मेरे ऊपर भी वर्ड डिक्लेयर हो, तो प्रभु के दास ने मेरे ऊपर डिक्लेयर किया वर्ड कि आपकी लाइफ से हर एक निराशा आपको छोड़कर जा रही है। तब से लेकर 1 महीने से आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सब जोर से ताले के साथ परमेश्वर का थैंक करें। 8 फरवरी 2024 को इस बैन के ऊपर जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, कहते बॉडी में ऐसे लगा कि जैसे एकदम से भारी भरकम बोझ किसी ने उठा लिया हो, हल्की एकदम बॉडी मेरी हुई और उसके बाद से लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, मतलब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं अच्छे से सो रही हूँ, अपनी स्टडी कर रही हूँ और अपने आप को मैं देखती हूँ तो कि मेरे को खुद में एक ब्लेसिंग फील होती है कि खामरा चर्च इतनी ब्लेसिंग है कि मैंने लाइफ देखी है। लेकिन ये सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस को तो सब धन्यवाद देते हुए खुदावंत की अद्भुत ग्रेस के लिए, खुदावंत के नबी के लिए, परमेश्वर के दास दासी के लिए धन्यवाद है। सच में छुटकारा है तो परमेश्वर की जीवत हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में है। सब धन्यवाद है। अगर आज आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, आपकी जिंदगी में भी ये सब हो रहा है, तो चिंता मत करें, आप उसी सॉल्यूशन ग्राउंड के अंदर हैं। जब आज वचन होगा, जब आज प्रार्थना होगी, खुदा आपको छुएगा, आजाद करेगा, आप अपने छुटकारे को लेके जाएंगे यहां से। सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? नीना। कहाँ के आप रहने वाले हैं? रत्ननगर। और आप यूएसए से स्पेशल अपनी टेस्टमनी शेयर करने के लिए 25 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। आप खुद बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या होता था आपके साथ, आपको खाने में किसी ने कुछ दिया? उसके साथ मेरे गलत निशान पड़ते थे और 25 साल इस जादू टोने का असर आपके ऊपर रहा। और इन्होंने जो कपड़े पहने होते थे वो अपने आप कट उसके ऊपर लग जाते थे,
बाल भी अपने आप कट कट जाते थे। थे। दुष्ट आत्मा की कैसी आवाजें आपको सुनाई देती थी उस समय? जैसे मैंने बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जैसे मरने के ख्याल आते थे। और जब सुबह उठते थे तो पूरे शरीर के ऊपर जख्म बन जाते थे और किसी काम में इनका मन नहीं लगता था। इवन देन स्कूल भी जब जाते थे तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, भूख लगनी बंद हो चुकी। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 34 साल। और 25 साल पहले ये जादू टोना हुआ था और स्टडी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा और ये इनका मन करता था कि मैं घर से भाग जाऊं। इनकी फैमिली में किसी के साथ ये इनकी बनती नहीं, बात नहीं करते थे, ना रात को नींद आती थी, सुसाइडल थॉट रहते थे और एक ही बात को बार बार सोचते रहते थे। आपको ये लगता था कि मैं पागल हो जाऊं? जैसे मैं पागल हो जाऊं। तो फैमिली वाले क्या बोलते थे जो साथ में थे आपके? वो बोलते थे जान के कर रही होगी ऐसे। और आपने डॉक्टर को दिखाया था इस चीज का? हाँ जी। डॉक्टर का क्या कहना था? डिप्रेशन का बोलते थे। वो जस्ट नींद की मेडिसिन देते थे, नींद की मेडिसिन सुबह उठते फिर से वही हाल हो जाता था और बहुत ज्यादा कंडीशन इनकी जो थी खराब हो चुकी थी। फिर इनको किसी ने अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू किया। फिर जब 31 मार्च 2019 को संडे मीटिंग में चर्च में ये मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने जब सामर्थ्य प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। निकालो उसे, निकालो, हाथ रखो और बोलो चली जा। कम आउट। दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकले। दुष्ट आत्माएं जाहिर हो जाए, जाहिर हो जाए, ब्लड की ताकत से जाती रहे। आमीन हो जाए शिशु जी। और जब आपने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर जैसे स्कूल के कुछ निकल करके आया था। तो उसके बाद अभी कितने साल से आप पूरी तरह से फ्री हैं? उसके 5 साल हो गए। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोले और इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब उस दिव्य खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? साक्षी है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम कहाँ के रहने वाले आप? नूरमहल से। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास एक बेटी थी। हाँ जी। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। फिर कैसी हालत थी, क्या होता था आपको उस टाइम? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਸੇਜ आ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। मतलब जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो आपको दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ और चौथे महीने में आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। डॉक्टर ने जब चेक किया बताया कि आपको रेगुलर मेडिसिन खानी होगी, दवाइयाँ खाई, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता था। फिर 6 अप्रैल 2023 को मीटिंग में ये आए और इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर करवाई। उस प्रेयर को हम देखते हैं। जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और नेक्स्ट मंथ जब इनके जब पीरियड मिस हुए, इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया और ये पूरी तरह से आनंदित थे और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा और 4 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पालमपुर चर्च की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम रोहित सूद है। इनकी गवाही है पिछले 20 साल से ये भाई सिगरेट, भांग का, तंबाकू का, अफीम का, भुक्की का, शराब का नशा करते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से पाप में थी, अपवित्रता में थी, व्यभिचार में जा चुके थे और आज ये हमारे साथ पालमपुर चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रोहित सूद है, मैं पालमपुर चर्च ग्राम से हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं 2004 से नशे में, व्यभिचार में, जो भी गलत चीजें होती हैं वह उनमें था। एक सिस्टर से पता चला, सुसमाचार पता चला और यहाँ पर हमने बच्चों को लेना शुरू किया। उसके बाद मेरी 7 जनवरी को स्पिरिचुअल मदर से मेरी ले हैंड हुई। जिस दिन से मेरी ले हैंड हुई है, अब मुझे 1.5 महीना हो गया। मैं बिल्कुल आजाद नहीं कर रहा हूँ खुद को। मुझे कोई तलब नहीं होती है। मैं
यानी कि रेगुलर चर्च में आता हूँ, वचनों को सुनता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इस ब्रदर ने बताया कि जब ये भाई नशा करते थे, नशे के कारण ये व्यभिचार में चले गए, इनकी पूरी लाइफ पाप में जा चुकी थी, ये अपनी कमाई का सारा जो हिस्सा था वो नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से ये और इनकी फैमिली हमेशा डिप्रेस रहती थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और 7 जनवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा ले हैंड प्रार्थना करने के बाद आज ये भाई हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद है, हर तरह के पाप से पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे। ना तेरा चले ना शैताना इथे जो असा करे नी दुआ जोरा जो, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो असा करे नी दुआ जोरा जो, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो 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 असा करे नी दुआ जोरा जो, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो असा करे नी दुआ जोरा जो, तेनू करना ये ना कमजोर सड़ी नाल खड़ा शादी, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो असा करनी दुआ जोरा जो, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो असा करनी दुआ जोरा जो, तेनू करना ये दा कमजोर सड़ी नाल खड़ा शादी, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो असा करनी दुआ जोरा जो, ना तेरा चले ना शैताना इथे जो 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 असा करनी दुआ जोरा जो, तेनू करना ये दा कमजोर सड़ी नाल खड़ा शादी, साडे नाल खड़ा शादी, साडे नाल खड़ा शादी। शैतान था खड़ खड़ कब के